राजकुमार हर दिन 100 महिलाओं से मिलने जाता था, उन्हें अपने कमरे में ले जाता था और निरीक्षण के लिए उनसे कपड़े उतारने को कहता था। जल्द ही अफवाहें फैल गई कि यह प्रसिद्ध राजकुमार एक भोगवादी और कामुक राक्षस था। परिणाम स्वरूप राजकुमार को हर तरह की महिलाओं का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसे 10,000 से अधिक सोने की टंकियां भी खर्च करनी पड़ी। लेकिन 10 साल की खोज और हजारों महिलाओं से मिलने के बावजूद उसे अभी भी वह शरीर नहीं मिला जिसकी उसे चाहत थी। पता चला कि राजकुमार का शरीर शुद्ध यांग था, वह यांग विष से पीड़ित था। केवल एक महिला जिसके कंधे पर आड़ू के फूल का निशान था, शुद्ध यिन शरीर वाली महिला ही उसकी बीमारी को ठीक कर सकती थी, अन्यथा वह जीवित रहने के लिए अपने 30वें जन्मदिन पर मर जाता। उसके पास अपनी किस्मत वाली महिला की तलाश जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 साल बीत गए और फिर भी उसे वह महिला नहीं मिली। लेकिन एक दिन महिला ने सुना कि उसका भाई गंभीर रूप से बीमार है और चुपके से खुद को एक हिजड़े के रूप में प्रच्छन्न कर महल से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी मुलाकात राजकुमार से हुई, जो अचानक युवा विष के प्रकोप से पीड़ित था। राजकुमार ने तुरंत उसे दवा के कुंड में ले जाने का आदेश दिया। जब वह उसकी देखभाल कर रही थी तो उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अचानक उसे पानी में खींच लिया। वह घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसके बाहरी कपड़े फाड़, जिससे उसके कंधे पर आड़ू के फूल का निशान दिखाई दिया। राजकुमार ने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह वही है जिसे वह खोज रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके हिजड़े होने का भेस खुल गया। वह तुरंत महल से भाग गई, परंतु राजकुमार ने तुरंत उसकी पहचान की जांच का आदेश दिया। अगली सुबह वह घर वापस आई तो देखा कि उसके भाई की हालत और भी खराब हो गई है। उसने उसे बचाने के लिए डॉक्टर को अपना सारा पैसा दे दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला कि किसी ने उसके भाई की सर्वोत्तम देखभाल सुनिश्चित करने के लिए $10 लाख की दुर्लभ दवाइयां भेजी। जैसे ही वह बहुत खुश हुई, राजकुमार अंदर आया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने किस तरह के व्यक्ति को भड़काया था। राजकुमार ने शब्दों को बर्बाद नहीं किए, देखते हुए कि वह अपनी हवेली में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उसे उसके भाई और डॉक्टर की जान से मारने की धमकी दी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अपने भाई की खातिर आंसू बहाते हुए सहमत हुआ। उसके पास दुल्हन के कपड़े पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे राजकुमार की पत्नी बनने के लिए मजबूर होना। उनकी शादी की रात राजकुमार सोने के कई गहने लेकर और उससे मांग की कि वह उसे अपना कौमार्य। वह समझ नहीं पा रही थी कि राजकुमार एक शक्तिशाली व्यक्ति उसके जैसी नीच महल की नौकरानी में क्यों दिलचस्पी रखेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह एक पवित्र शरीर था। वह यह नहीं जानती थी कि राजकुमार के साथ संबंध तोड़ने से जहर उल्टा असर कर सकता है और उसकी अचानक मौत हो सकती है। सब कुछ अपने सामने देखकर महिला को बहुत बुरा लगा और उसने सभी सामान जमीन पर पटक दिया और राजकुमार से कहा कि पैसे से उसकी इज्जत कभी नहीं खरीदी जा सकती। राजकुमार ने तुरंत ही रुचि खो दी और उसे इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया। राजकुमार की धमकियों से नाराज महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसे अपने भाई से एक पत्र मिलेगा। पत्र में उल्लेख किया गया था कि राजकुमार ने न केवल उसे बचाया बल्कि हर दिन उसका इलाज करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की। उसके भाई के शब्दों ने राजकुमार के प्रति उसका रवैया बदल दिया। अगले दिन राजकुमार के घर के बाहर का इलाका लोगों से भरा हुआ। यह दृश्य देखकर महिला ने एक नौकर से पूछा कि क्या हो रहा है। नौकर ने समझाया, राजकुमार को अस्थायी रूप से दरबार का प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। राजगद्दी की चाहत रखने वाले भ्रष्ट मंत्रियों का मानना था कि राजकुमार उनकी योजनाओं में बाधा डाल रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी आसन्न मृत्यु के बारे में अफवाहें फैला दी। महिला को अचानक अपनी शादी की वह रात याद आ गई जब राजकुमार ने उसका कौमार्य चाहा था। ये पता चला कि यह सब उसके अस्तित्व के लिए था। राजकुमार की दुर्दशा ने महिला को सहानुभूति महसूस कराई, लेकिन अगले ही पल हथियारों ने उस पर हमला कर दिया, उसे मारने की कोशिश की।